छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से साल भर पहले हो रहे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी, इसलिए यह चुनाव बेहद प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं की फौज को चुनाव मैदान में उतार दिया। किसकी लगी है भानु प्रतापपुर में ड्यूटी, किससे मिली है कौन सी जिम्मेदारी और क्या होगा इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट में। भानु प्रतापपुर के संग्राम में दिग्गजों की फौज, हर बूथ हर सेक्टर में कद्दावर नेताओं की ड्यूटी और हर घर सियासी दलों की दस्तक। दरअसल साल 2023 के महामुकाबले के पहले ये तैयारी बता रही है कि चुनाव कितना अहम है। कांग्रेस के लिए जहां सरकार की साख दांव पर लगी है, तो वहीं बीजेपी के लिए खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का ये सुनहरा अवसर है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने हर बूथ हर सेक्टर हर मंडल और हर घर तक पहुंचने की तैयारी की है। इसके लिए भाजपा ने जहां चुनावी रणनीति के महारथी माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव की कमान सौंपी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर केदार कश्यप और महेश गागड़ा को अलग अलग मंडलों का प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से लेकर मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की पूरी टीम ही मैदान में उतार दी है। कांग्रेस के 40 से अधिक विधायक भानु प्रतापपुर में चुनावी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। तगड़ी तैयारी के साथ उतरे दोनों ही दल चुनाव में जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र है, राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में उतरती है। हमने खैरागढ़ उपचुनाव जीता, मरवाही उपचुनाव जीता, वहां भी हमारे विधायकों की और जनप्रतिनिधियों की और संगठन पदाधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। उसी प्रकार उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, भानु प्रतापपुर में भी हमारे विधायकों के और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई गई है। आदरणीय मोहन मरकाम जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये कहना चाहता हूँ, मैं कल भानु प्रतापपुर गया था, नामांकन में शामिल था। हमारी कांकेर में भी कार्यक्रम हुआ नामांकन का और चारामा में हमारी सभा हुई और कांग्रेस से ज्यादा लोग हमारे पास उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की सभा में उतनी उपस्थिति नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति सभा में उपस्थिति थी। मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी में हमारा बूथ तक नेटवर्क है, जो 23,681 मतदान केंद्र हैं, वहां तक हमारी पहुंच है, हमारी इकाई वहां तक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ती है, जनता के सहयोग और आशीर्वाद से चुनाव लड़ती है। इसलिए हम इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इन दिग्गजों की लगी है ड्यूटी। कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानु प्रतापपुर, देवती कर्मा, विनय भगत, बृहस्पत सिंह, अरुण ओरा, देवेंद्र बहादुर सिंह, खीतूराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, रेखचंद जैन, विकास उपाध्याय, आशीष छाबड़ा और अन्य 34 नेता संभालेंगे मोर्चा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चारामा छन्नी साहू, इंद्र शाह मंडावी, शकुंतला साहू, गुरमुख सिंह खोरा, दलेश्वर साहू, संगीता सिन्हा, गुलाब कमरो, यूटी मिंज, गंगा पोटाई, भुवनेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, शंकर ध्रुआ समेत 31 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग कोंदल, लालजीत सिंह राठिया, प्रीतम राम, चंदन कश्यप, विक्रम मंडावी समेत 25 नेताओं की लगी ड्यूटी। भाजपा दुर्ग कोंदल मंडल प्रभारी विक्रम मंडावी, सह प्रभारी किरण देव, भोजराज नाग, कोरर मंडल प्रभारी केदार कश्यप, सह प्रभारी लता उसेंडी, संजय श्रीवास्तव, मुराडुल्ला मंडल प्रभारी नारायण चंदेल, सह प्रभारी संतोष पांडे, देवलाल दुग्गा, भानु प्रतापपुर मंडल प्रभारी शिवरतन शर्मा, सह प्रभारी महेश गागड़ा, ओपी चौधरी, चारामा मंडल प्रभारी धर्मलाल कौशिक, सह प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, श्रवण मरकाम। भाजपा और कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर की जंग में
अपने दिग्गजों को उतारकर साफ कर दिया है कि इसे वो सिर्फ उपचुनाव की दृष्टि से नहीं देख रहे, बल्कि भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ इस चुनाव में जीत काफी प्रतिष्ठापूर्ण होगी, बल्कि 2023 के लिए बड़ा संकेत भी साबित होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।